टॉपिक चल रहा है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। हम अपने जीवन को कैसे पूर्ण रूप से उन्नत बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, ऊपर की ओर लेकर के जाएं। चर्चा उस मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस हमारे माइंड में घटित होती है, हमारे नर्वस सिस्टम में घटित होती है, हमारी फिजियोलॉजी में घटित होती है, हमारी सराउंडिंग में घटित होती है। एक ये है, और दूसरा क्यों घटित हो जाती है, वाई एंड हाउ इट वर्क्स। सबने इसके बारे में सुना है, आप सबने बहुत पढ़ा भी होगा, और इतना ही नहीं, हो सकता है आप अपनी लाइफ में उस प्रकार का कार्य करने की कोशिश भी करते होंगे। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनकर के आपने भी अपने माइंड में कुछ प्लानिंग की होगी, कुछ सपने देखे होंगे, क्योंकि सुना तो यही है, जो हम सपने देखते हैं, जो हम अंदर से सोचते हैं, हम उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं, है ना। हम उसे मैनिफेस्ट करने लगते हैं। यूनिवर्स में इस प्रकार की एनर्जी है, इस प्रकार की वाइब्रेशन है। यदि व्यक्ति मन से इसे चाहे, हृदय से चाहे, मस्तिष्क से चाहे, अपनी हर सेंसेस से चाहे, अपनी होल बॉडी से चाहे, प्रत्यक्ष में परोक्ष में, सोते हुए जागते हुए, खाते पीते हुए, सारी एक्टिविटी करते हुए भी यदि बार बार वो उस प्रकार का सोच अपने भीतर लाते जाए तो वो हो जाता है। यही सुना है ना सब, पर ऐसा हुआ कितनों के साथ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, जब हमारे सोचने से, हमारी भावना भावने से, हमारे कहने से होता है, तो सबके साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में इस प्रकार की सोच रखते हैं। बहुत सारे क्या कहें, दुनिया का हर इंसान यही सोचता है। दुनिया का हर इंसान अपने आप को सुखी बनाने की भावना रखता है। दुनिया का हर इंसान भगवान के पास जाता है, प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, उसके आगे झुक जाता है, आरती उतारता है। तो एक ही मन्नत तो मांगता है। क्या मन्नत मांगता है? कि मेरा जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरी फैमिली बड़ी अच्छी रहे, मेरी लाइफ में कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना आए, हे प्रभु। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, उसका भगवान भले ही कोई भी क्यों ना हो, अथवा जो भगवान को नहीं मानता है, एथीस्ट जो होते हैं, और थीस्ट दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है वो नास्तिक व्यक्ति, वो भगवान को नहीं मानता, और एक होता है आस्तिक व्यक्ति, वो भगवान को मानता है। तो चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, हर एक की यही तो कल्पना होती है
मनुष्य की क्यों कहें, पशुओं की भी यही भावना होती है। जितने भी लिविंग बीइंग है इस यूनिवर्स में, संसार में, हर एक व्यक्ति यही सोचता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो ये सोचता हो कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, मेरे जीवन में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए। क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा? आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो प्रभु के पास जाकर के ऐसी कामना करता हो? बताइए, क्या देखा है किसी? किसी को नहीं देखा। सुना है ऐसे व्यक्ति के बारे में? नहीं, ना देखा है ना सुना है। और हर एक को देखा है, हर एक के बारे में सुना है, तो सिर्फ इतना ही सुना है कि बस सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे। तो दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, यही तो कामना करता है, यही भाव भाता है और यही सोचता है। लेकिन सुखी लोग कितने नजर आते हैं? आपने अपने सराउंडिंग में इतने सारे लोगों को देखा है जिन्हें आप जानते नहीं, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं, जिन्हें आपने देखा नहीं, जिनसे आपका कोई परिचय नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, उन्हें हम छोड़ दें। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपकी सिटी में रहते हैं, आपकी ही वो समाज के हिस्से हैं, आपके ही फ्रेंड सर्कल में है, आपकी ही कंपनी में है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, बॉस हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, चाहे वो ओनर भी क्यों ना हो, पियून से लेकर जो ओनर होता है, छोटे से लेकर जो बड़ा व्यक्ति होता है, यही तो भावना भाता है। यही भावना भाता है कि नहीं? जब सब यही भावना भाते हैं तो इस संसार में सभी लोग सुखी क्यों नहीं? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है, मैनिफेस्टेशन तो यही कहता है, जो आप सोचते हो, जो आप अपने मुख से कहते हो, अथवा जिसके सपने आप देखते हो, वही आपको मिलता चला जाता है। वैसे ही वाइब्रेशन, वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते चले जाते हो। और जैन धर्म भी बिल्कुल यही कहता है, जो आप सोचते हो वैसे ही कर्म आप अट्रैक्ट करते चले जाते हो। जैसे ही हम बोलते हैं, जितना जैसा हम बोलते हैं, जो हम करते हैं मन से, वचन से और काय से, जो भी हम करते हैं, अथवा हम बोल रहे हैं, अथवा हम सोच रहे हैं, उसी के अनुरूप हम उन कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर जो दिख रहा है हम उसे सही माने, अथवा जो समझाया जा रहा है, जो बतलाया जा रहा है, उसे सही माने? कौन हमें बताएगा? मैं वो बता सकता हूं? आप में से सबने यही कहा कि कोई भी इंसान दुख नहीं चाहता। एग्री है? एग्री करते हो ना? और यदि हम दुनिया को देखें तो मैक्सिमम लोग दुखी ही हैं, परेशान हैं। तो जो हमें नजर आ रहा है, प्रत्यक्ष में दिख रहा है, हम उसे कैसे नकार सकते हैं? लेकिन समझाया कुछ और जाता है, बतलाया कुछ और जाता है, पढ़ाया कुछ और जाता है। ऐसी का है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट कहें, अथवा ये सिचुएशन ऐसी क्यों होती, बता सकते हो? चलो, इसे हम समझे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। गलती सिर्फ यही हो जाती है, हम इसे नहीं समझ पाते और हम सब कुछ करते चले जाते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए इक्वली काम करता है, जो हम सोचते हैं वो होता है, लेकिन इसके यदि साथ इक्वली साथ काम कर रहा है तो सभी तो अच्छी भावना भार है। महाराज जी इसके साथ कर्म बंध भी होता है, जो साइंस में भी है और जैनिज्म में भी है। जो हमने कर्म बांध लिए वो अपना फल हर हाल में देके जाएंगे। अरे बांध लिए वो तो देंगे, लेकिन अभी तो हम अच्छी भावना कर रहे हैं। महाराज जी कर्म बंध तो चुके हैं कोई ना। भी हमें सुखी नजर नहीं आ रहा, अच्छा नजर नहीं आ रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। इसका तो सीधा सा अर्थ यही है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चार लोगों को
उठा लिया गया है, 4 ऐसे टेस्टिमोनियल बना लिए गए हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है, बाकी 99% है जो फेलियर हो जाते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है ना, हाईलाइट किसी किया जाएगा जो सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे। हाँ, बता दिया जाएगा कि देखो इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार भावना भाई थी, इसने सोचा था, इसने ड्रीम किया था, इसने पिक्चर लगा के रखी थी। जी, ये भी है कि कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांगली फॉलो किया गया है, विश्वास के साथ किया है या नहीं किया है। अगर उसमें कमी है तो फिर वो काम नहीं करेगा महाराज जी। यदि उस विश्वास में कमी है तो काम नहीं करेगा। तो 99% लोगों को विश्वास नहीं होता ह्यूमैनिटी से। हाँ महाराज जी, वो इस सीक्रेट को नहीं समझ पाते हैं कि भावना भाने से उतना काम चलता है। मतलब हम में से भी 99% लोग ये इस बात को नहीं मानेंगे कि अगर मैं ये भावना भाऊँ कि मैं भगवान बन सकता हूँ तो मैं भगवान बन जाऊँगा। ये चलो भी भावना पे भगवान को तो छोड़ दे अपनी साइड में। हाँ जी। एक भगवान तो हमें दिखते नहीं, जो दिख रहा है अभी हम उसकी बात कर लें। महाराज जी, कॉमन लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हर कोई पर्सन बिलीव नहीं करता महाराज जी। तो कितने % लोग बिलीव करते होंगे? मुश्किल से महाराज जी लेस देन 0.1%, 0.001%। तो ये सब जो भावना भा रहे हैं, भगवान के पास जा कर के प्रार्थना करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? महाराज जी, बहुत सारी कंडीशन होती हैं इन सबकी भावनाओं में। नहीं नहीं, सबकी भावना अच्छी है। पूछ लो किसकी भावना खराब है। यहाँ जितने बैठे हैं यहाँ पे, आप सभी बताओ आपकी भावना कैसी रहती? महाराज जी, शुद्ध है, लेकिन अच्छी भावना है, अच्छी भावना भाते हो। मंदिर में आकर के अच्छी भावना भागता है व्यक्ति, और दूसरों के लिए मांगे अथवा ना मांगे, लेकिन अपने लिए तो अच्छी ही मांगता है। वो अपनी फैमिली के लिए अच्छी भावना भाता है, भाता है कि नहीं? महाराज जी, इसमें बस एक ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर से काम तो सब जगह करता है, इक्वली करता है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं भावना में ही कमी है महाराज जी, उसी को विशुद्धि बढ़ानी पड़ती है महाराज जी। और कोई बताएगा? कॉर्डलेस ले लो वहाँ से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक अलग थ्योरी भी है जो मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन से स्टार्ट हुई है कि मनुष्य हमेशा वो देखता है जो उसके पास नहीं है, और ये इसकी वजह से ही मनुष्य जो है वो आज हमेशा वृद्धि की ओर जाता है, समृद्धि और नई चीज़ की ओर जाता है। जो आपके पास आज है वो आपने 2 साल पहले सोचा था कि मेरे पास नहीं है, फिर उसके बाद आपको फिर लगेगा कि अगले साल मुझे कुछ और चाहिए, राइट? तो ये तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। जो नहीं है वो तो चाहता है, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पर चाह ही तो रहा है। कोई भी यहाँ पर डिजायर से लेस नहीं है। कोई भी है ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है? नहीं, हर एक के भीतर इच्छा है। आपके भीतर डिजायर है, इसका मतलब आप कामना कर रहे हो, चाह रहे हो। और डिजायर हर व्यक्ति अच्छे की ही करता है, यही करता है। या तो हम मान लें कि 99% लोग जो बेवकूफ़ वाली डिजायर करते हैं अथवा करते ही नहीं है, क्या मान लें? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करेगा, मुझे जो चाहिए मैं पाऊंगा, ऐसे में भावना तो भाऊंगा। जैसे आपने कल बताया था कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मैंने बस फ़ोटो फ्रेम लगा दी उसकी, और मैं चाहता रहा कि मुझे वो घर चाहिए, लेकिन अगर मेरे कुछ पुरुषार्थ नहीं है उससे पाने के लिए तो नहीं हो पाएगा। हमने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो भावना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो एफर्ट्स भी डालते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते। बताओ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने पूछा था कि अच्छी भावना भाने के बाद भी आदमी दुखी क्यों होता है, तो लगता है ऐसा है कि आप खुद के लिए तो भाते हो अच्छी भावना, बट दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हो, जिसकी वजह से वो चलो एक negative ऐसा energy आ पर्सन जाती ले है। ले जो दूसरों के सुख से दुखी भी नहीं है, सिर्फ अपने लिए अपने अच्छी भावना भा रहा है, तो हो जाएगा सक्सेसफुल। एफर्ट भी उसके अकॉर्डिंग डालने पड़ेंगे जो अच्छा, आप एफर्ट चाह भी रहे डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग, फिर हो जाएगा कंपल्सरी, हो जाएगा, ऐसा नियम हो जाएगा। हो। नियम तो नहीं है, ऐसा हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा मानना ये है कि ये जो भावना भाते हैं ये कॉन्शियस माइंड या फिर सुपरफिशियल रहती है, अपने सबकॉन्शियस को इसको ट्रेन नहीं किया जाता है, इस वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब पे नहीं चलता है। हाँ, और कुछ और भी कोई बोले? हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं जो इन्होंने बोला उसी हिसाब से बोलने जा रहा हूँ कि हाँ, जैसे आपने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड, हम मान तो रहे हैं, हम मांग रहे हैं, हम भावना भा रहे हैं, लेकिन जो हमारी अभी तक की फीडिंग है उसमें सबकॉन्शियस वो उसके अगेंस्ट में है। जैसे आपने बताया कि अगर
हमारे गोल्स हमारे सबकॉन्शियस के अलाइन नहीं हैं तो वो हमारे सुपरफिशियल गोल्स हैं, और अगर हमने अपने सबकॉन्शियस के हिसाब से ही मांगा है तो वो ज़रूर होता है। ये मेरा मानना है। नमस्ते महाराज जी, हमें ये बिलीफ तो होनी चाहिए, जो चाहिए हमें, जो प्राप्त करना है उसका ड्रीम होना चाहिए, प्लस लेकिन सही दिशा में पुरुषार्थ किया जाए और वो प्रयत्न करते ही रहना पड़ेगा जब तक हम वो ड्रीम अचीव ना कर ले। तो इतने सारे लोग हैं, वो क्या ड्रीम नहीं करते? जो फेलियर्स हैं, कि एफर्ट्स नहीं देते, कि वो भावना नहीं भाते, सोचते नहीं। पर कहा तो यही है कि भावना भाव, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, और अकॉर्डिंगली उस प्रकार की एक्शन में भी वो एक्टिविटी आना चाहिए। कहा तो क्या इतने सारे लोग, मैक्सिमम लोग कुछ नहीं करते इनमें से? हमने तो उन्हें भी देखा है जो भावना भी बातें कहते भी हैं और एफर्ट्स भी देते हैं और विश्वास भी करते हैं, वो भी फिर सक्सेसफुल हो, कोई गारंटी नहीं। नमस्ते महाराज जी, मुझे लगता है कि हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, एक्शंस भी लाते हैं, लेकिन एक हमारे अंडरलाइंग फियर और सेल्फ डाउट रहता है, इसलिए हम कभी है ना उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो, आपको भी कुछ कहना? हाँ। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसा लगता है हम भावना तो भाते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि इन केस अगर ये भावना नहीं फुलफिल हुई और नहीं हुआ तो वो एक कहीं ना कहीं, जैसा कि इन्होंने बोला, एक सेल्फ डाउट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। सो एक फियर, सेल्फ डाउट एंड फियर बहुत ज़्यादा करता है। साइमल्टेनियसली दोनों ही चीज़ें चलती हैं। आप भावना 10 मिनट के लिए भाते हो, मंदिर में जाकर के प्रभु के सामने भक्ति करते हो, तो आप कामना बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन एट द सेम टाइम अब दिन भर का आप रूटीन देखो, आप डाउट वाली भावना कितनी भाते हो? सेल्फ डाउट जहाँ होने लगता है, व्यक्ति का माइंड जो है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगता है, होता है ना? तो हर व्यक्ति कहाँ लैग कर रहा है वो समझता है, भावना भी भा रहा है और उसके अकॉर्डिंग एफर्ट भी दे रहा है, लेकिन साथ साथ में वो सेल्फ डाउट भी देता है, करते रहता है वो। और भी कुछ ऐसे हैं एक्टिविटीज़ जो नहीं अपनाना चाहिए, वो उन्हें अपनाते चला जाता है। लेकिन जो कुछ ऐसे भी हैं जो भावना भाते हैं लेकिन डाउट नहीं करते, तो वो कहीं दूसरी पॉइंट में लैग करते हैं, वो भावनाएं अंतरंग से नहीं भाते। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता दीपक जले और प्रकाश ना हो, अंधकार दूर ना हो नहीं सकता। यदि हम अंदर से कर रहे हैं, वो वस्तु सामने नहीं भी हो तो भी हम ऐसा ही अपनी पूरी बॉडी में, अपने माइंड सेट में, अपने न्यूरो साइंस के अनुसार वैसा ही फील होने लगता है, करने लगते हैं कि कई रिसर्च हुए हैं, वो ये प्रूव करते हैं। आप सपने देखते हैं, हर व्यक्ति यहाँ सपना देखता है, सपने में रियलिटी कुछ नहीं होती है, लेकिन जो आपने सपना देखा उस समय आपका ब्रेन और आपका माइंड कैसे कार्य करता है। आपने सपना देखा कि चारों तरफ आग लग गई है, जिस फ्लैट में हो वो आग धीरे धीरे आपके बेडरूम तक फैलते चले जा रही है और धीरे धीरे उसी बेड तक आ रही है। आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर शूट अप होने लगता है, पसीना पसीना होने लगता है, और ऑल ऑफ सडन एकदम उसकी नींद खुलती है, तो दिखता है यहाँ तो कुछ भी नहीं,
ना आग है, कुछ भी नहीं है। और वो सपने में क्या देख रहा था, मैं आग से घिरता चला जा रहा हूँ, घिरता चला जा रहा हूँ, अब कहीं जगह नहीं है भागने की, अपने आप को बचाने की कोई जगह ही नहीं है। तो क्या हुआ, रियलिटी में आग तो थी नहीं, फिर उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस क्यों होने लगे? क्यों चेंजेस होने लगे, बता सकते? जो हम सपने में देखते हैं तो हमारा ब्रेन उसी प्रकार से एक्टिव हो जाता है जैसे वो रियलिटी में हो रहा है। ब्रेन को ये नहीं पता कि आप इमेजिन कर रहे हो अथवा सपने में हो अथवा रियलिटी में हो। उसे ये वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, व्यक्ति अंदर से चिल्लाने लगता है, पसीना पसीना हो जाता है, और आँख खोल कर देखता है तो कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे। जब कुछ भी नहीं था तो हमारी बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे थे? और कई बार ऐसा होता है, आँख चारों तरफ फैल रही है, फिर भी व्यक्ति शांत रहते हैं। जो रियलिटी में घट रहा है फिर भी वो अनअफेक्टेड रहता है, और रियलिटी में नहीं घट रहा फिर भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बाहर क्या चल रहा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। बाहर हो भी रहा है नहीं भी हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अंदर से कैसे सोचने लगते हैं अथवा कैसे हमारा ब्रेन एक्टिव, बस उसी से सब कुछ मैटर करता है। बिल्कुल एक ऐसी रिसर्च की गई है डॉक्टर्स की टीम ने, जो 2 एथलीट थे उनके ऊपर रिसर्च की गई है। एक टीम ने उस एथलीट से कहा तुम्हें बेड पर लेटना है और आंखें बंद करके ये सोचना है 100 मीटर की इस रेस में बहुत तेजी से तुम दौड़ रहे हो, इतनी तेजी से कि कोई तुम्हारे पास भी नहीं आ पा रहा, और इतनी तेजी से दौड़े कि तुम उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल पा लेते हो। बिल्कुल उससे ही सोचना है। और भी पार्टिसिपेंट्स हैं लेकिन वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सिर्फ तुम ही परफॉर्म कर पा रहे हो। उस व्यक्ति की बॉडी में बायोफीडबैक मशीन लगाई गई, कंप्यूटर स्क्रीन में इसका ब्रेन व्यू पैटर्न एनालाइज किया गया, उसकी पूरी फिजिकल बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसे देखा गया। जब ये रिसर्च किया गया तो डॉक्टर दे वर शॉक्ड। ब्रेन व्यू पैटर्न जो चल रहा था बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई रियलिटी में एथलीट तेजी से भाग रहा है। उसकी जंघाओं में एकदम खिंचाव आ गया, उसकी हाथ में एकदम स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, उसकी छाती फूलने लगी, रोम रोम खड़ा था और उसकी पूरी बॉडी स्वेटिंग पसीना से। उसका बीपी बढ़ा हुआ था, हार्ट बीट बहुत तेजी से चल रही थी। उसकी होल बॉडी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी, वही सिम्टम्स शो कर रही थी जैसे रियलिटी में कोई एथलीट भागता है, पूरा पसीना पसीना। और जबकि वो लेटा हुआ था, आंखें बंद थी उसकी, 1 mm में वो मूव नहीं हो रहा था, और उसकी बॉडी इस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रही थी। दूसरे एथलीट से कहा गया तुम ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हो लेकिन तुम हार गए, लास्ट में हो। अब उसकी बॉडी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, स्टार्ट में तो है लेकिन धीरे कुछ सेकंड के बाद सब कुछ अलग हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकालते डॉक्टर्स? हमारा ब्रेन ये नहीं देखता कि हम रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं। यदि हम इमेजिन भी कर रहे हैं, भावना भी बहा रहे हैं, तो उसे सच मान लेता है, बिल्कुल सच मान लेता है, और वो ही इफेक्ट दिखलाता है जो रियलिटी में घटता है। बिल्कुल वैसा ही होता है। जैन शास्त्र में बड़ी रोचक कथा आती है।
तंदुल मत्स्य की कथा सुनी है आपने? तंदुल मत्स्य की कहानी सुनी है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समुद्र में स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके बीचों बीच बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है। वो इतना बड़ा मगरमच्छ कि जब वो सोता है उसके मुख खुला रहता है, उसके मुख में कई मछलियां आ जाती हैं, लेकिन वो नींद में रहता है। मछलियां आती हैं और उसके मुख से निकल जाती हैं, उसे पता ही नहीं चलता मछली आ रही है जा रही है। और उसी के कान में एक छोटा सा मत्स्य रहता है, वो भी मगरमच्छ है, चावल के दाने के बराबर। संस्कृत में जिसे कहा जाता है तंदुल, आप उदक चंदन तंदुल बोलते ना। तो चूंकि उसका शेप, उसका साइज उस चावल के दाने के बराबर, इसलिए उसका नाम शास्त्रों में क्या है? तंदुल मत्स्य। अब वो भी मत्स्य है, उसकी भी आंखें हैं, वो भी दिखता है आंखें खोल करके। हो सकती इतने छोटे जीव की आंखें? मच्छर की भी आंखें होती है, देखा होगा आपने कभी? मक्खी की भी आंखें होती हैं, ध्यान से देखना, नहीं तो आपको गूगल लेंस में मिल जाएगा। न केवल उसकी आंखें बल्कि उसका भी मन। अब वो कान में बैठे बैठे इस सारे दृश्य को देखता रहता है और सोचता है कैसा बेवकूफ मत्स्य है, इतनी सारी मछली अपने आप पेट मुख में आ रही हैं, ऐसे ही निकल जा रही हैं, खाई नहीं रहा। यदि इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। जैसी मछली मुख में आती मैं तुरंत मुख बंद कर लेता, सारी मछली अंदर, और वो होल लाइफ बस यही सोचते रहता। ये सत्य घटना है, बता, बिल्कुल सत्य है। अब इतना सा वो मत्स्य चावल के दाने के बराबर, क्या एक मछली खा सकता है? एक भी मछली खा सकता है? खा तो नहीं सकता वो। लेकिन उसके माइंड में क्या चलता है? मैं इसकी जगह था तो एक को भी नहीं छोड़ता। अब उसने पूरी जिंदगी में एक भी मछली नहीं खाई, लेकिन भावना हमेशा यही करता रहा। और परिणाम जानते हो क्या निकलता है? मर करके वो तंदुल मत्स्य सातवें नरक में जन्म लेता है। जो राघव मत्स्य, बड़ा वाला मत्स्य, वो भी सातवें नरक जाता है, क्योंकि जब वो जागता रहता है तब तो खाता ही रहता है, लेकिन सोते में वो नहीं खा पाता। अब दोनों नरक पहुंचते हैं। वो तंदुल और राघव मत्स्य तंदुल मत्स्य को देख करके पहचान जाता है, क्योंकि वहाँ पे अवधि ज्ञान होता है। बिल्कुल एक नारकी दूसरे नारकी को देख करके समझ लेता है ये कौन था पहले। तो राघव मत्स्य बोलता है, अरे मैं तो समुद्र में था, मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी मछली खाई, इतनी सारी हिंसा की, मैं सातवें नरक में आ गया। तो बात समझ में आती, तुम तो मेरे कान में रहते थे, तुमने तो एक भी मछली नहीं खाई, फिर तुम यहां कैसे? कन्वर्सेशन दोनों में हो रहा था, वैसे होता नहीं, हम बता रहे हैं पर नारकियों में कन्वर्सेशन हो रहा है, अवधि ज्ञान से वो समझ लेते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, उसने एक भी मछली खाई नहीं, लेकिन भावों से उसने एक भी मछली को छोड़ा नहीं। एक भी मछली को उसने छोड़ा नहीं। अब जो सजा उसे मिली, आपसे पूछ रहे हैं, ज्यादा तो नहीं होगी? जिसने हिंसा की, जिसने मारा, जिसने खाया उन मछलियों को, राघव मत्स्य ने, वो सातवें नरक पहुंच जाए तो बात समझ में आती है। जिसने एक भी नहीं खाई, ठीक सोचा ही अकेले था, मान लेते हैं, गलती उसकी थी कि वो इस प्रकार की फीलिंग अपने मन में लाता था, सोचता था। तो क्या इतनी बड़ी सजा जो उसे मिल गई, वो भी सातवें नरक पहुंच गया। जिसने खाया वो भी सातवें नरक पहुंचा। इसने पाप किया, हिंसा की, वो पहुंच गया, समझ में आती। लेकिन इसने फिजिकली कुछ भी नहीं किया, किसी जीव को हर्ट नहीं किया, फिर भी पहुंच गया। तो बताओ सजा ठीक थी कि नहीं, कि बहुत ज़्यादा हो गई? इतनी तो नहीं मिलना चाहिए था ना, नहीं मिलना चाहिए था ना। उस तंदुल मत्स्य को सजा मिलनी थी इतनी, सातवें नरक में पैदा होना था उसे? नहीं, बिल्कुल सही सजा। क्योंकि कर्म का बंध हम क्या करते हैं उससे नहीं, ज़्यादा हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या अपने आप को अंदर ही अंदर बना लेते हैं, उसी से होता है। और यही मेडिकल साइंस भी बोलता है। ब्रेन हमारा
सत्य और असत्य से ज़्यादा कुछ सरोकार नहीं रखता। जो दिख रहा है, रियलिटी में घटित हो रहा है, उससे ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम अंदर क्या सोचते हैं बस उसको वो सत्य मान लेता है, और वह होता वैसे ही है। और उसी के अनुरूप उसकी बॉडी में चेंजेस, उसकी फिजियोलॉजी में चेंजेस होने लगते हैं, उसकी न्यूरोलॉजी में चेंजेस होने लगते हैं। न्यूरो साइंस के अनुसार उसके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स का सिक्रेशन होने लगता है, ब्रेन वेव पैटर्न अपने आप बदलने लगते हैं। जो होता है ना सपने में, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, बिल्कुल कार्य करता है, लेकिन पूरी शिद्दत से किया हो और साथ में साइमल्टेनियसली उस डाउट से, सेल्फ डाउट से यदि हम बचा पाए। यदि वही तंदुल मस्त बीच बीच में सोचने लगता है अरे जान दो मैं तो नहीं खा सकता, तो उसको सजा नहीं होती। यदि वो एथलीट सोते सोते ये सोचता कि नहीं मैं गोल्ड मेडल तो जीत ही नहीं पाता हूँ, मैंने आज तक नहीं जीता, तो फिर अभी कैसे जीतूंगा, तो उसकी बॉडी में चेंजेस नहीं आते। यदि आप ये सोच रहे हो कि मुझे वो ड्रीम फुलफिल करना है, लेकिन बैक ऑफ माइंड सेल्फ डाउट से आप भरे हुए हो, और वो सेल्फ डाउट आप 90% ज़्यादा करते हो, हार्डली 10% आप मैनिफेस्ट सही तरीके से करते हो। जब मैनिफेस्ट किया जा रहा है, सही तरीके से किया जा रहा है, उसमें विश्वास भी है, पर विश्वास के साथ साथ सेल्फ डाउट भी पैरेलल चल रहा है। जैन धर्म में कहा जाता है, देखना बहुत सारे लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, यही प्रभु हैं, वीतरागी प्रभु ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ जब दूसरी जगह जाते हैं उस पर भी विश्वास कर लेते हैं, हाँ ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है। तो उसका नाम है संशय मिथ्या दृष्टि। ऐसा नहीं कि सही को सही नहीं मान रहा, सही को सही तो मान रहा है, लेकिन साथ में वो गलत को भी सही मान लेता है। प्रॉब्लम कहाँ है? आप सही को सही तो मान रहे हैं, जितने लोग उस प्रकार के मैनिफेस्ट करते हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली वो दूसरा भी मैनिफेस्ट करते चले जाते हैं। सबसे बड़ा उसका जो हर्डल है, सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है उसका, यही है। तो हम मैनिफेस्टेशन के साथ साथ यह देखने की कोशिश करें कि हम दूसरा भी तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि फैक्ट है अंदर से हम जो सोचते हैं बिल्कुल सब कुछ हमारे भीतर घटित होने लगता है, होने लगता है घटित। पर सावधानी ये रखना होगा, ध्यान ये रखना होगा, हम अच्छे के साथ साथ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव कितना अपने माइंड में लेकर के आते हैं। यदि उस सेल्फ डाउट को हम हटा दें तो बहुत हद तक सक्सेस हमें मिल जाएगी, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम जो सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम कहते हैं, और जो हम एक्शन में भी लेकर के आ रहे हैं, तो मिलेगा ही। बॉडी से भी फील करना है, और बॉडी से अकेले इसका अर्थ नहीं सिर्फ बॉडी, हर सेंस से फील करना है। मैनिफेस्टेशन में हमारी आईज के अनुसार भी ईयर्स, नोज, माउथ एंड पूरी होल बॉडी, तो वह मैनिफेस्टेशन और पावरफुल हो जाता है। आपने जो किसी अपने ड्रीम की पिक्चर लगाई, सिर्फ आपके आईज का विषय बना, उसके साथ साथ वो आपके ईयर्स का भी विषय बने, यानी वो आपको प्राप्त हो गए, यानी आपने विजुलाइज कर लिया है। तो विजुलाइज होने के पश्चात, वो वस्तु आने के पश्चात आपको वह सुनना भी चाहिए, उसको टच भी करना है, उसको सूंघना भी है, उसके बारे में कहना भी है, उसके बारे में सोचना भी है, देखना भी है। ऐसे भी रिसर्चेज हुए जब पांचों सेंस का प्रयोग करके मैनिफेस्टेशन किया और विदाउट सेल्फ डाउट किया गया, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आया। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? इट वर्क्स, नो डाउट इट वर्क्स, क्योंकि हमारे अभी शास्त्रों में यही कहा गया है, जैन शास्त्र में बिल्कुल यही भावना पाई गई है।
जब हम यहाँ रहते रहते सम्य शिखर जी की वंदना कर लेते हैं ना, एक एक टोक को याद करते हो तो पुण्य पूरा मिल जाता है। बिल्कुल, भले ही हम मंदिर जाए ना जाए, वहाँ से सम्य शिखर जी पहुँचे अथवा ना पहुँचे, यहाँ रहते रहते, यहाँ बैठे बैठे हम सोच रहे हैं कि हम प्रत्येक टोक में जाकर हर चरण की वंदना कर रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, तो कर्म बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। एक और घटना बताते हैं। हम लोगों के लिए, मुनियों के लिए कहा गया, यदि आपने स्वप्न में कुछ अपनी चर्या के विरुद्ध कार्य देख लिया, कर लिया, तो उसका प्रायश्चित लो। एक बड़ा अच्छा संस्मरण आता है। एक मुनि महाराज आचार्य भगवान के पास पहुंचते हैं, बोले आचार्य श्री हमें प्रायश्चित चाहिए। बोले किस बात का? हमने स्वप्ने में आहार कर लिया। आचार्य भगवान ने फिर पूछा, अच्छा सपने में आहार कर लिया? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ, सपने में दिन था कि रात थी? यदि सपने में दिन में आहार किया तो उसका प्रायश्चित कम होगा, और सपने में रात में आहार किया हो तो उसका प्रायश्चित ज्यादा होगा। लेकिन आहार तो हुआ ही नहीं था, भोजन तो हुआ ही नहीं था। जब भोजन ही नहीं किया, आहार ही नहीं किया, इसका प्रायश्चित क्यों नहीं? स्वप्न में रात के आहार का प्रायश्चित अलग, स्वप्न में दिन के आहार का प्रायश्चित अलग, क्योंकि वो मुनि के योग्य नहीं है। क्यों प्रायश्चित? क्योंकि जो हमने सपनों में देखा तो नियम से उस प्रकार के भाव हुए, और भाव हुए तो कर्म का आश्रय हुआ, तो उस कर्म को धोने के लिए, उस गलती को धोने के लिए प्रायश्चित की बात आती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम जो स्वप्न में भी देखते हैं उससे भी कर्म बंद होता है। जो स्वप्नों में आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन उसे सही मानता है, और उसी के अनुरूप हमारी ब्रेन में सारी एक्टिविटीज होती हैं, और उसी के अनुरूप हमारी आत्मा में भी कर्म का बंध होता चला जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, लेकिन उन ब्लॉकेज को हटा करके, और भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अपन आगे चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा एक विषय को और एक्सटेंड करना चाहते हैं, इस विषय को। उस मैनिफेस्टेशन में हमारे भीतर क्या क्या चेंजेस होते हैं, एज पर न्यूरोलॉजी, एज पर फिजियोलॉजी, एज पर और भी जो पैथीज हैं, क्या क्या घटता है, क्या क्या ब्रेन वेव पैटर्न चेंजेस होता है, और कैसे चेंजेस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय बहुत अच्छे से समझ जाएगा, में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाता है तो हमारा बिलीफ और अच्छे से मजबूत होता है। जितना हम जानकारी प्राप्त करते हैं, श्रद्धा हमारी उतनी बढ़ती है। सीधा सा प्रिंसिपल है। जितना व्यक्ति का सम्यक ज्ञान बढ़ता है, उसका सम्यक दर्शन भी उतना मजबूत होता है। और जब हमारा नॉलेज बढ़ता नहीं ना, तो हमारी श्रद्धा भी डामाडोल होती है। नॉलेज बढ़ने के पश्चात A to Z जब नॉलेज हो जाता है, तो हमारी श्रद्धा भी, हमारा फेथ, हमारा बिलीफ जो है और मजबूत होता है। तो उस दूसरे एस्पेक्ट से इस मैनिफेस्टेशन का इफेक्ट क्या हमारी बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे, मेंटल बॉडी पे और हमारे आत्मा में होता है, इस विषय को हम अपन आगे देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।